हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उसके बारे में। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आपको एचडीएफसी बैंक में ही नहीं बल्कि अगर आप किसी भी बैंकिंग जॉब के लिए जा रहे हो या फिर उससे अलावा कुछ और जॉब रोल के लिए भी जा रहे हो, हर जगह पर आपके क्वेश्चन काम आने वाले हैं और स्पेशली बैंकिंग के लिए तो ये वीडियो है ही। ठीक है, सो चलिए दोस्तों, अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है लेकिन बहुत इन डिटेल और रियलिस्टिक आपको बताऊंगा। मतलब कि जो रियल में क्वेश्चंस होते हैं, कैसे आंसर देना है, सारा बताऊंगा। सो एक एक क्वेश्चन की डिटेल को समझेंगे। सो थोड़ा सा टाइम निकालकर आप वीडियो को वॉच करें। सो चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, मैंने आपके लिए एक प्रॉपर डिटेल बनाकर यहां पर रखी है। आप ये कुछ पेपर्स देख सकते हैं जो कि आपको तो मैं यहां पर ग्राफिक्स में साथ में क्वेश्चंस दिखाता रहूंगा, चीजें दिखाता रहूंगा, लेकिन मैं यहां से आपको सारी स्टडी करवाने वाला हूं, जो कि मैंने स्टडी करके आपके लिए चीजें निकाली हैं। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन वो अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू में जाते हो या फिर किसी और इंटरव्यू में भी जाते हो, आपको पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब कि अपने बारे में कुछ बताओ। ठीक है, सो इसका आंसर आपको कैसे करना है, चलो देखो, इंग्लिश में तो आपको यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं इसको हिंदी में करके आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले आपको अपना नेम बताना है। ठीक है, एक पॉइंट। सेकंड गाइस, आपको बताना है कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है इन कॉमर्स या फिर जिस भी स्ट्रीम में आपने की हुई है। और तीसरा आप बता सकते हैं कि मुझे गुड नॉलेज है बैंकिंग ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस की। ठीक है, सो 3 पार्ट में सेग्रीगेशन होगी। सबसे पहले आपको नाम, फिर आपकी एजुकेशन और उसके बाद आपको बैंकिंग के बारे में क्या पता है। ठीक है, इतनी एक लाइन होगी। उसके बाद आप अगर कुछ चीजें ऐड करना चाहें कर सकते हैं, जो मैं आपको बताऊं, लेकिन इतना भी बहुत होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अपना नाम बताया, आपने ग्रेजुएशन बताई, उसके बाद आप कहां के रहने वाले हो और बैंकिंग का क्या है। ठीक है, 4 चीजों में। या फिर अगर ऐड ऑन चीजें करनी है तो यहां पर आप ये बता सकते हैं कि मुझे लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं बैंकिंग में आना चाहता हूं, मुझे लगता है कि मेरे लिए एक राइट फील्ड है। एंड ऑल्सो मैंने एचडीएफसी बैंक कल्चर के बारे में ऑनलाइन देखा है और मैं एडमायर हूं कि मैं यहां पर आकर सर्विस दे सकूं। ठीक है, सो गाइस, इस तरीके से आप पहला आंसर दे सकते हैं अगर आप बैंकिंग में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। और बहुत सारे लोग यहां पर वो मिस्टेक करते हैं, वो क्या है कि वो अपना पूरा बायोडाटा पढ़ देते हैं। ठीक है, मैं कौन सी जगह से हूं, मैंने स्कूल कहां से किया था, उसके बाद किस ईयर में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और उसके बाद मैं क्या बाकी किया। मतलब इतना ज्यादा नहीं बताना है, नॉर्मल जो मैंने आपको बताई है ना उतना बोलना है जितना इंटरव्यूअर आपके बारे में समझ जाओ कि आप कॉन्फिडेंट हो, पोलाइट हो और जॉब के लिए रेडी हो। ठीक है, आपको जॉब के लिए मैच्योर पर्सन बनकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक, सो आपके पहले क्वेश्चन में पता चल गया होगा कि आपको मैं बहुत ही विस्तार के साथ डिटेल में आंसर्स बता रहा हूं, क्वेश्चन भी बता रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन होप सो आपका क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों अब आप एक काम और कर सकते हैं, साथ में कॉपी पेन लेकर बैठो। जो मैं कुछ पॉइंटर्स बताए ना, जैसे मैंने फर्स्ट के बताए 4 पॉइंटर, नेम, एजुकेशन, लोकेशन एंड कुछ बैंक के बारे में, ऐसे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं और उसके बाद में नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। आपके जो भी एक्सपीरियंस अलग अलग आएंगे, कमेंट्स आएंगे, तो उससे फिर बाद में जाकर कैंडिडेट्स जब कमेंट्स भी पढ़ेंगे तो उनको भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये चीज आप साथ में कर सकते हैं। अभी आप कॉपी पेन से लिख सकते हैं। अभी दोस्तों दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर समझना होगा, क्योंकि अगर आप इसकी तैयारी के बिना चले गए तो नुकसान हो सकता है। देखो, ये क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एचडीएफसी बैंक, कि आप एचडीएफसी बैंक ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, सो यहां पर इसका एक सही वे में आंसर क्या होगा कि मैं ये बैंक इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूं क्योंकि ये इंडिया की एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आती है, इसका बहुत नाम मैंने सुना है। उसी के साथ ये ग्रेट लर्निंग एक्सपोजर यहां से मिलता है, स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर है, कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। एंड मैं ये बिलीव करता हूं कि एचडीएफसी बैंक मुझे हेल्प करेगी मेरी कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स को बढ़ाने में, फाइनेंशियल स्किल्स को बढ़ाने में और मेरे ओवरऑल सक्सेस में। ठीक है, सो इस तरीके से आप एक आंसर दे सकते हैं। या फिर आप बता सकते हैं कि मैं एचडीएफसी बारे में थोड़ा पढ़ा था मैंने, कि ये मतलब उसकी कुछ रैंकिंग्स बता दो, उसकी कुछ महारत चीजें बता दो, जो भी आप बैंक के बारे में जानते हो। ठीक है, अपने एरिया के उसमें बैंक में क्या किया बैंक ने, ठीक है, वो कुछ आप बता सकते हो। सो इस तरीके से आपको करना है, लेकिन यहां पर भी आपको कुछ गलती नहीं करनी है, जैसे कि मुझे पैसा चाहिए, ऐसा मत कहना। ठीक है, बैंक जॉब सिक्योर होती है, ऐसा भी नहीं कहना है। ठीक है, बैंक को चाहिए ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो कि उसके साथ अच्छे टाइम तक चलें, अच्छे तरीके से वहां पर अपनी जॉब को प्रेजेंट करें, बैंक को प्रेजेंट करें और उनके अंदर जज्बा हो आगे बैंकिंग सेक्टर में ग्रो करने का। ठीक है, आपको ये विश्वास दिलाना है। ये 2 चीजें बोलने की बजाय, वो तो सबको पता है कि यार सिक्योर जॉब हर कोई ढूंढता है, पैसा हर एक को चाहिए, लेकिन पहला मोटिव उनको ये नहीं दिखना चाहिए। आपके अंदर जज्बा दिखना चाहिए, आपके अंदर काम करने की इच्छा दिखनी चाहिए और आपको बैंक के बारे में थोड़ा पता है, ये उनको पता चलना चाहिए। सो अब होप सो आप यहां तक सारी चीज समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बैंकिंग सेक्टर में जो
ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। ये दोस्तों क्या है, हाउ विल यू हैंडल एन एंग्री कस्टमर, ठीक है। सो अगर उसको लगा कि हाँ आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है बैंकिंग के बारे में, वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप एक कस्टमर को अगर गुस्सा आ जाए उसे कैसे हैंडल करेंगे। सो इसका भी बड़े सिंपल तरीके से आपको कहना है, सबसे पहले सर मैं सुनूंगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनूंगा। देन उसके बाद उसकी प्रॉब्लम को समझने के बाद उसको एश्योर करूंगा कि मैं अपना बेस्ट ट्राई दूंगा कि मैं आपकी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको करके दे सकूं, ठीक है। और इफ द इशू इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, अगर ये मेरे हिस्से में ना हुआ, मतलब मैं इसे नहीं सॉल्व कर पाया, तो मैं इसको अपने सीनियर को या आगे डिपार्टमेंट को दिखाऊंगा, सर मैं आपको ये सर्विस अच्छी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। बल्कि आपको आगे से एंग्री नहीं होना है, आपको ये इस तरीके से आपको कहना है मैं कस्टमर को हैंडल करूंगा, उसकी बात को सुनूंगा, समझूंगा, उसके अकॉर्डिंगली सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। अगर मेरे से ना हुआ तो मैं अपनी सीनियर टीम को कहूंगा कि ये सोल्यूशन करवा के दें, ठीक है। और इसमें आपको गलती क्या नहीं करनी है, यहां तुम्हारा पेशेंस और कम्युनिकेशन स्किल दोस्तों दोनों का टेस्ट हो गया, ठीक है। यहां पर कभी आर्ग्यू मत करना, इंटरव्यू देखना चाहता है कि प्रेशर में भी तुम काम रह सकते हो, ठीक है। तो यहां पर कभी आर्ग्यू भी मत करना, अगर काउंटर क्वेश्चन आ जाए वो आपके पेशेंस को चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से भी हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। सो गाइस यहीं पर आपको बता दूं टोटल 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर हैं, सो जिसमें से हम अभी फोर्थ की बात करें। सो गाइस ये है, व्हाट डू यू नो अबाउट एचडीएफसी बैंक प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब कि बैंक कौन से प्रोडक्ट्स में डील करता है, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है। सो टू बी ऑनेस्ट, आपको जो प्रोडक्ट्स के बारे में पता हो आपको वही पता नहीं है। जैसे मैं कुछ आपको बता देता हूं, यहाँ पर बैंक के प्रोडक्ट्स होते हैं सर, सेविंग्स अकाउंट, एफडी होती है जिसे हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। और दोस्तों इसके अगर आपको ऐप के बारे में पता है, जैसे कि पेजेड ऐप या फिर स्मार्ट हब, ठीक है, जो कुछ ये दुकानों पर देते हैं, इसके थ्रू पे हो, ये सारी चीजें, तो आपको जो प्रोडक्ट्स की नॉलेज है वही बोलना। वहां पर ऐसा ना हो कि कोई प्रोडक्ट आप ऐसा बोल दो जिसकी नॉलेज ना हो और वो आपसे काउंटर क्वेश्चन कर लें, ठीक है। ये दोस्तों मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं ना, जनरली ऐसे नहीं होते, लेकिन ये नॉलेज लेकर जाओगे तो आपके काम बहुत आएगी, ये मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। सो गाइस अब आपके लिए यहां पर टिप क्या है कि थोड़ा बेसिक रिसर्च कर लेना वेबसाइट से और 2-3 प्रोडक्ट्स के नाम जरूर ले देना, इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। सो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 इयर्स। तो मैं अब आपको सच बताऊं, एक बार मैं कहीं इंटरव्यू देने के लिए गया था, वहां पर उन्होंने ना मुझे एक पहले फॉर्म बता दिया, ठीक है। वहां पर मुझे जॉब नहीं मिली थी, मुझे यही पता है कि ये क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत कर दिया था। यहां पर इन्होंने पूछा था कि आप नेक्स्ट 5 इयर्स में अपने आप को क्या देखते हो, तो मैंने वहां पर लिख दिया सक्सेसफुल, एक वर्ड में आंसर दे दिया। तो मैं जब बाद में आज जब स्टडी कर रहा है, कम से कम मेरे हिसाब से 5 साल पुरानी बात होगी, हाँ 5-6 साल पुरानी बात है, ठीक है। लेकिन अब इसका आंसर कैसे देना है आप समझ लो, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। देखो गाइस आप इसका आंसर दे सकते हैं कि मैं अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल एंड एक्सपीरियंस्ड बैंकिंग प्रोफेशनल के रूप में देखता हूं, ठीक है, जिसमें मैं बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है कस्टमर रिलेशनशिप के साथ मैनेजमेंट की, ठीक है, और उनको हैंडल करूंगा और कंट्रीब्यूट करूंगा बैंक की ग्रोथ के लिए। सो इस तरीके से इसका आंसर आपको देना होता है। और गाइस यहां पर शो आपको ये करना है कि आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, सिर्फ जॉब के लिए नहीं, कैरियर के लिए ही यहां पर आए हो। जॉब के लिए आना और कैरियर के लिए आना अलग चीज है। जॉब के लिए क्या है, बस आप थोड़ा टाइम करोगे, आगे निकलोगे, आगे चल रही के लिए। कैरियर के लिए मतलब आप यहीं पर बैठकर अपने कैरियर को बनाओगे, ठीक है। सो आपको ये विश्वास दिलाना है इंटरव्यूअर को। सो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। सो गाइस नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, ठीक है। सो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कैंडिडेट से, रिटर्न में भी पूछा जाता है, कई बार फॉर्म में, या फिर वर्बली भी पूछ लेते हैं कि आपकी कमजोरियां और आपकी ताकत क्या है, ठीक है। सो इसका आंसर बड़े तरीके से देना पड़ता है, जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ है सर गुड कम्युनिकेशन स्किल, मैं अच्छी बात कर लेता हूं, पेशेंस मेरे अंदर अच्छे हैं, और मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं कस्टमर्स को कामली हैंडल कर सकूं किसी भी टफ सिचुएशन में, ठीक है। और दूसरी आप अपनी वीकनेस कैसे बता सकते हैं कि कई बार मैं अपने काम में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा देता हूं, क्योंकि मैं डबल चेक करता हूं कि मेरा सारा काम ध्यान से मैंने सही किया है, ठीक है। ये मेरी सर थोड़ी सी कमजोरी है कि मैं अपने काम को और परफेक्ट बनाने के लिए थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन मैं उसका डबल चेक करने में लग जाता हूं, बट मैं अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए भी लर्निंग कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर देना होता है। देखो जब बनाकर ही बतानी पड़ती है बात ये वाली, ठीक है। और यहां पर कोई फेक आंसर मत देना कि मेरी कोई भी वीकनेस नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मतलब आपको इंटरव्यूअर को जो क्वेश्चन पूछा है उसका ठीक तरीके से जेन्युइन वे में जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा जेन्युइन रहो, इंटरव्यू को रियल लगे और सही और उसको आंसर आपका पसंद आए, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब दोस्तों 7th क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ डू यू हैंडल टारगेट्स और प्रेशर सिचुएशंस। टारगेट्स को कैसे हैंडल करते हो और अगर प्रेशर वाली सिचुएशन आ गई कैसे हैंडल करते हो। थोड़ा सा मिलता जुलता है हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन के साथ, जो मैंने वहां पर बात की थी कि अगर कोई कस्टमर एंग्री हो जाए तो उसको कैसे सोल्यूशन दोगे, ठीक है। सो गाइस आपके यहाँ पर आंसर देना है कि मैं बिलीव करता हूं प्रेशर हर एक जॉब का पार्ट है, बैंकिंग में तो ये होता ही है, ठीक है। यहां से आपने शुरू किया और आई यूजुअली ब्रेक माई टारगेट्स इनटू स्मॉल गोल्स, मतलब कि आप अपने, मैं सर क्या करूंगा, मैं अपने जो टारगेट्स हैं उनको छोटे छोटे गोल्स में सेट करूंगा
और उसके बाद फोकस करूंगा कि मैं उन्हें 1 बाय 1 अचीव कर सकूं, ठीक है। और उसके बाद ये मुझे काम रहने में, शांत रहने में मेरी मदद करेगा। अब यहां पर 3 हिस्सों में जवाब दिया उसने बंदे ने, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पहला, हर जॉब में प्रेशर होता है, बैंकिंग में ज्यादा होता है। मैं क्या करूंगा, उसको हैंडल करने के लिए बड़े टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में लूंगा और उनको स्टेप बाय स्टेप अचीव करूंगा, जिससे मैं शांत भी रहूंगा, ठीक है। इस तरीके से आंसर आपको देना है। और अगर मैं आपको अपनी ओर से टिप की बात करूं, तो आपको यह समझना है कि आप ये कह सकते हैं सर बैंक जॉब में प्रेशर होता है, मैंने देखा है, तो मैं हैंडल कर लूंगा। बाकी वो चीजें आपको यहां पर ऐड करनी है कि किस तरीके से हैंडल करूंगा, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताया। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट केवाईसी, ठीक है। सो केवाईसी के बारे में आज सबको पता है, नो योर कस्टमर इसकी फुल फॉर्म है। ये बहुत रेयर पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू बैंक्स वेरीफाई करती हैं कस्टमर की आइडेंटिटीज को, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि आधार, पैन कार्ड या पासपोर्ट को, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा मैं इसका आपको नहीं बताना चाहता, आप रीड कर लेना, यहां पर आपको लिखकर दिख गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 9th क्वेश्चन हमारा। अगर कोई कस्टमर आता है एक अकाउंट ओपन करवाने के लिए, ठीक है, उसके बाद जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वहां पर आप क्या करोगे, ठीक है। मान लो उसको मजा आने लगा इंटरव्यू करने में, तो वो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सो आपको कहना है कि मैं पोलाइटली उसको इन्फॉर्म करूंगा सबसे पहले कि आपके ये वाले डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, ठीक है, और वो क्यों रिक्वायर्ड है बैंक की पॉलिसी के लिए, मैं सिर्फ उसको वो बताऊंगा, ठीक है। देन मैं उसको गाइड करूंगा कि अब वो अपना केवाईसी प्रोसेस जो है वो उसको प्रॉपर्ली कंप्लीट करे। तो ये क्वेश्चन पूछने का आंसर क्या हो सकता है कि वो देखना चाहता है कि क्या जो पॉलिसीज हैं तुम उन्हें फॉलो करोगे। ऐसा तो नहीं है कि पॉलिसीज को तोड़ के बस अपना काम पर, मतलब मुझे ये चीज पूरी करनी है, ऐसा ध्यान तो नहीं होगा। सो ये चीज भी आपसे हो सकती है। सो फाइनली अब लास्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आप कमेंट्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी है, कौन सी समझ आई है, और क्वेश्चंस में से आपको कौन से क्वेश्चन अच्छे लगे, मतलब आप अपने रिव्यूज जरूर शेयर करना। और इसमें आपको लिंक भी मिल जाएगा, और भी वीडियोस हैं, बैंकिंग रिज्यूमे कैसे बनाना है, बैंक के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए, ठीक है, बैंकिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस की अलग वीडियोस भी हैं, वो भी आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। लास्ट में हर एक इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए। मैंने तो पूछ लिया, तुम बताओ, ठीक है। सो यहां पर सबसे बड़ी गलती बताता हूं क्या होती है। हम कहते हैं नो सर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, हमेशा आपको एक प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछना है जिससे इंटरव्यू को लगे कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, ठीक है। सो वो क्वेश्चन क्या है, सैलरी के बारे में पूछना है। ऐसा नहीं करना है, चलो मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको ये क्वेश्चन करना है कि ठीक है सर, मैं थोड़ा जानना चाहता हूं कि ट्रेनिंग प्रोसेस इसका क्या रहेगा और कैसे फ्रेशर्स को गाइड किया जाता है फर्स्ट फ्यू मंथ जो कि आप जब ज्वाइन करोगे उस तरीके से, ठीक है। तो ये पूछो। उसके बाद तो कई इंटरव्यूअर तो खुद ही बात कर लेते हैं कि ठीक है, अगर उनको अच्छा लगे कि ये हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, कि आप उस सैलरी में सेटिस्फाइड हो, सो वो नेगोशिएशन वो आपका पार्ट रहेगा। लेकिन ये जो कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये चीजें ध्यान से करके, सिर्फ बैंकिंग जॉब में नहीं, एचडीएफसी बैंक में नहीं, बल्कि किसी भी बैंक में, किसी भी जॉब में, किसी भी फॉर्म में, तो आपको इजीली जॉब्स मिल सकती हैं। सो गाइस, काफी मेहनत के साथ मैंने भी चीजों को इकट्ठा किया, इनको चीजों को समझा और आपको सिंपल वे में समझाया है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये पता चले कि कैसे इंटरव्यू में बैठा जाता है और बोला जाता है। सो गाइस, ये थी कंप्लीट वीडियो, होप सो आपके काम आई होगी। बाकी दोस्तों ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।